अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त मुरीद के उस घर में मौजूद हूं जिस घर में एक नौजवान जो अपनी ड्यूटी दे रहा था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही मुहाफिज थे। मेरे साथ मुतासरा शख्स कासिम की वालिदा मौजूद है। जब उनको पता चला कि उनके बेटे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया सिर्फ इस वजह से कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ खवातीन को ही अंदर आने की इजाजत है, ना कि मर्दों की, उनसे बात करते हैं। माँ जी, जब आपको पता चला आपके बेटे को मारा है और बिला वजह ही मारा है तो क्या महसूस किया कि ये सारा किस तरह से हो गया वाकया? बहुत बुरा महसूस हुआ मुझे। तो ऐसा होगा मेरी जान तो मेरे दिल, मैं तो रोने लगी। मैं पूछा अगर ये ना ऐसे होता तो फिर कोई ना होता पंचायत के पास तो कैसे होता। तो इतना मारा, इतना मैं दो बेहोश हो जाता, कुछ हो जाता तो फिर क्या कौन उसका वारिस बनता। अच्छा, बेटा आपका कितने अरसे से वहां पे ड्यूटी कर रहा था? सुबह का गया हुआ था तो शाम के 7 और 8:30 बच्चा सुबह 7:30 निकल हुआ था। नहीं, कितने अरसे से वहां पे ड्यूटी कर रहा है? पिछले कितने सालों से? 6 साल हो गए। 6 साल से वही ड्यूटी कर रहा था जी। अच्छा, तो वहां पे तो औरतों को, जो गरीब औरतें हैं उनको पैसे दिए जाते हैं ना बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत, तो वहां पे दाखिला मना है मर्दों का। सिर्फ इसी वजह से रोका था किसी शख्स को कि जी अंदर नहीं आप जा सकते, ये जुर्म था आपके बेटे का? यही जुर्म था कि नहीं जाना अंदर, औरतें आपने नहीं जाना, वो कहना नहीं जाना है। फिर इसने कहा कि हमें फलाने आदमी को मिलना है, जाओ चले जाओ। तो आते वक्त फिर 2 इनके साथ पे खड़े हैं, वो गालियां निकाल रहे थे। तो कहने लगे नहीं क्यों सर जी मुझे क्यों गालियां निकाल रहे हो। तो 2 जने वापस चले गए, फिर वापस आकर उसने चंडा मारिया और पकड़ के तो ले गए। उधर जाके अल्लाह ने कितना मारा था कितना नहीं। अच्छा, पकड़ के फिर थाने भी लेके गए थे ना? आपको बताया था कि जी आप आपके बेटे को थाने भी ले गए हैं? हाँ जी, लेके गए थे। तो जब बेटा घर आया था उसकी हालत कैसी थी? बहुत बुरी हालत थी, सुरख मुंह है, होंठ भी सूजे हुए थे। ऐसे तो बता क्या हुआ है, बेदर्दिया हो गए, इधर ही आके बैठ गए। तो मैं क्या हुआ है, मुझे बुखार हो गया, मुझे बताया नहीं इसने। इसकी बड़ी भाभी कह रही है इतना है, ये लेटने लगा तो लेटा नहीं जा, बैठ रहे थे ऐसे ऐसे करके, तो दर्द महसूस होती थी इसको। तो फिर हमें नहीं बताया इसने, तो बड़ा बेटा आया मेरा साकब, फिर पता चला कि इसको मार पड़ी है। तो जब बेटे के आपने जख्म देखे थे, कितना मारा था कि आपको क्या लगा कि किस तरह से मार दिया है बच्चे को? आपको पता कि वालदा को कैसे महसूस होता है? तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैंने कहती जब मेरे सामने होता तो मैं इसको ऐसे मारूं तो फिर मुझे सब्र आए। तो जब बेटे ने घर आके बताया कि जी मुझे पुलिस वालों ने भी मारा है, थाने भी लेके गए हैं, तो फिर ये जो पुलिस वाले तो हमारे मुहाफिज नहीं होते भी, तो पुलिस वाले ही ऐसे करेंगे? ना जाने मुझे दे रहे हैं, रहेगा बात जाने उसका क्या दिल में आया। इन पुलिस वालों के दिल में कोई नरमी नहीं होती? इनके घर में बहन भाई माँ बाप नहीं होते भी? सब होते हैं पर उनकी इंसान को हर एक की अपनी अपनी होती है, तरबियत नहीं की होती है ना, जो किसी ने दी है, माँ बाप ने दी है जात में। तो अल्लाह वाले किसी को बेरहम होते हैं। तो माँ जी क्या कहेंगी, जो पुलिस एहलकार जिसने मारा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कहूँ क्या होनी चाहिए? आपके बेटे को बिला वजह मारा है ना? मैं तो कहती है इतना इसको मारो तो फिर सब्र आएगा मुझे। अब वो निकाला गया कई बार दिल आती है तो 2-3 माह रहेगा, फिर आ जाएगा बाल होके। तो अगर आपसे वो माफी मांगने के लिए आ जाए कि माँ जी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, तो क्या आप माफ कर देंगे? तो फिर अल्लाह के लिए माफी कर देना, और क्या। हम तो अल्लाह के खौफ से डरते हैं। दुनिया तो एक दिन की मुसाफिर है, लेकिन इनको कोई खौफ नहीं है ना? इनको कोई खौफ, इनको नहीं, दिल में कोई नरमी, किसी का बच्चा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, कौन है? तो बच्चे नहीं है, माँ बाप ने जो अल्लाह जानता क्या है। जी बिल्कुल जी, आपने इससे माँ जी की गुफ्तगू सुनी है कि जी उनके दिल में शायद खौफ नहीं होता, शायद उनकी तरबियत में कुछ कमी रह जाती है, जो कि इस तरह के रवैया अख्तियार करते हैं और ये सोचते नहीं है कि जी ये किसी का बेटा है, ये किसी का भाई है, ये किसी का बाप भी हो सकता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी जगह पर चोट लग जाए कि सारी जिंदगी के लिए मफलूज हो जाए, दूसरों का मोहताज हो जाए, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन इस सब के पीछे हमें सोचना होगा, और सोचने के लिए
دماغ کی ضرورت ہوتی ہے اور دل میں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ ان کے دل سے دماغ سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کو صرف اور صرف اپنی جو وردی کا جو ایک پریشر ہوتا ہے، جو وردی کی جو ایک ناجائز اس کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ انہیں وردی صرف اس لیے نہیں دی جاتی کہ یہ وردی پہن کر یہ جن کے ٹیکسز پر پلتے ہیں، جن سے باری تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو ہی تشدد کا نشانہ بنائیں، بلکہ ان کو وردیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اگر ان کو جان بھی دینا پڑے تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نہ جانے وہ کون سے شیر جوان ہیں، نہ جانے وہ کون سے ایسے ہمارے اہلکاران ہیں جن کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کو وہ تربیت دیتی ہیں کہ بیٹا آپ نے جس طرح آپ اپنے بچوں سے اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں نا، اسی طرح آپ نے ان شہریوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان سے بھی پیار محبت اور اچھا سلوک برتاؤ کرنا ہے تاکہ آپ کی تربیت کا آپ کے اخلاق سے پتہ چل سکے۔ ماں جی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر وہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو میں اسے معافی کروں گی نا۔ شریف انسان، اچھا انسان صرف اور صرف یہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اس کو سزائے موت دلواؤں گی یا میں اس کو جتنا میرے بیٹے کو مارا ہے میں اس کو جب تک اتنی مار نہیں پڑے گی یا اس کی وردی نہیں اتر جاتی میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ان کا یہ بڑا پن ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے زخموں کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی اگر وہ شخص مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ آپ نے بھی سوچنا ہے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری اس قوم کے جو شہری ہیں جن کی حفاظت کی آپ کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔